पिंजौर हिमशिखा शांति घाट में शांति यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इस मौके पर हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा के साथ साथ शहर के कई सामाजिक संस्थाओं के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हितेश पावा ने बताया कि उनके पास 70 के करीब लावारिस शवों की अस्थियां पड़ी हैं, जिन्हें कल 14 अप्रैल को हरिद्वार में जाकर मां गंगा की गोद में विसर्जित कर मोक्ष दिलवाया जाएगा। इन सब की आत्मिक शांति के लिए शांति यज्ञ का आयोजन किया गया है। पावा ने कहा कि यह वे लोग हैं जो जीवन में किसी कारणवश अपनों से बिछड़ जाते हैं और हमारी संस्था उनके जीवन रूपी यात्रा पूरी करवाने के लिए सदैव तत्पर है। पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ इन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस मौके पर रोहताश आर्य, रमन अग्रवाल, सेठी, शेरचंद चावला, परमजीत, अभिजीत, प्रीति, आशा बारी, अमृत कौर, साधना, वरिंदर आर्य, प्रमोद शर्मा, अशोक अरोड़ा, हितेश शर्मा, ज्योति, सुरेंद्र सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी ने हितेश पावा द्वारा किए जा रहे इस कार्य की खूब सराहना की। वहीं हितेश पावा ने कहा कि जीवन में सभी व्यक्ति किसी न किसी स्वार्थ के लिए काम करते हैं और मैं भी यह काम अपने स्वार्थ के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मुझे इस कार्य को करने में आत्मिक शांति और संतुष्टि मिलती है। हितेश पावा ने यह भी बताया कि हमारे क्षेत्र में एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं है और हित चैरिटेबल ट्रस्ट जल्द ही लोगों के लिए नई एम्बुलेंस लेकर आ रहा है, जिसमें बहुत ही उचित दामों पर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी, क्योंकि लोगों को पंचकुला से बहुत महंगे दामों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है। उपस्थित सभी लोगों ने शांति यज्ञ में आहुतियां डाली। उनका हमने विधिवत संस्कार किया। अब जैसे ही हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के आधार पर अस्थि विसर्जन का जो कार्य है वो कल पावा जी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और लगभग कितनी अस्थियां हैं? लगभग 70 लावारिस मूर्तियां हैं। तो उससे पहले उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने ये विशेष यज्ञ का आयोजन किया है। इस यज्ञ के आज मुख्य यजमान हितेश पावा जी हैं, जिनके प्रयास से सारी संस्था हित चैरिटेबल ट्रस्ट अपनी गति को प्रदान है। तो ये सूचना आपको अनिवार्य थी कि हमारा मुख्य उद्देश्य यज्ञ का क्या है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप सभी के यहाँ पर पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी आए, एक एक के नाम लो। रमन जी, अग्रवाल जी, काका ज्योति जी, अशोक अरोड़ा जी, शेरचंद चावला जी, स्कूल से आए मैडम जी, स्वामी जी, बहुत बहुत ऋणी हूँ आपका। आपने जो आकर यहाँ पर मुझे आशीर्वाद दिया। ये जो हम कार्य कर रहे हैं, सुना है या देखते हैं, हर एक कोई स्वार्थी होता है, अपने मतलब को काम करता है। मेरा भी बहुत बड़ा स्वार्थ है इस कार्य में, मेरा बहुत बड़ा मतलब है, महत्व है। अगर मैं पंचकुला जा रहा हूं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट मिल गया मुझे, अगर उसको मैं उठाकर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया तो रात की मेरी नींद की हराम है। अपनी अच्छी नींद सोने के लिए मैं उसको उठाता हूं। पुलिस वालों का फोन आ जाए, अगर उसको मैं इग्नोर कर दूं कि मैं नहीं आ सकता, मैं बॉडी नहीं उठा सकता, संस्कार नहीं कर सकते हो, वो भी इतना स्वार्थ है। उसको लाते हैं, संस्कार करते हैं। एक कहावत आप कहते हैं, लोग लावारिस, हित चैरिटेबल ट्रस्ट उसे लावारिस नहीं कहता। अपना भाई, बंधु, उम्र के हिसाब से भाई है, बेटा है, पिता है, माता है, बहन है, जिस जिस उम्र के वो होते हैं उनसे मेरा वैसा ही रिश्ता जुड़ता है। आज ये 65-70 बंदों के पीछे अस्थियां पड़ी हैं, हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कल लेकर हरिद्वार जाएंगे और हित चैरिटेबल ट्रस्ट
के साथ जो सहयोग करते हैं, श्यामला जी हैं, प्रमोद जी हैं, परमजीत शर्मा जी हैं, रुताज आर्या जी, ऐसे ही अशोक अत्री जी, हितेश जी, मेरा नाम हम नहीं हितेश। मैं इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी सेवाएं समाज तक पहुंचाते हैं। इन कार्यों को लोगों तक पता चलता है कि ये चैरिटेबल ट्रस्ट सुरेंद्र राणा जी, सेठी जी और कई ऐसे नाम हैं जो सभी को मेरा नमन है। तो मैं मीडिया का सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं जो हमारी सेवाएं जन जन तक पहुंचाते हैं। पूरी ऐसी सेवाएं जब लोगों को पता चलती हैं, उसके लाभ लोगों तक जाते हैं, इनका काफी श्रेय तो बहुत मीडिया को जाता है। और हमारे रुताज जी, वरिंदर जी जिन्होंने हमारा यज्ञ हवन कराया, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और समाज में हम जो कार्य कर रहे हैं, कुछ तो आप भली भांति हैं, निशिलों शव वाहन चलनी, अननोन बॉडियों के संस्कार करने, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन मशीन, व्हील चेयर, सक्शन मशीन। और सबसे बड़ी एक और बात बताऊं, कोरोना काल में घर से पेशेंट निकलता था हॉस्पिटल से डेथ सर्टिफिकेट लेके शमशान में आता था, उसका कोई स्नान, कोई वस्त्र, कुछ नहीं होता था। या जो ये अज्ञात बॉडियां आते हैं हमारे पास, इनका कोई स्नान नहीं होता, इनके परिवार के तो है नहीं, हम ही बनते हैं। और इन ऐसी बॉडियों का स्नान खुद मेरे भोले शंकर शिव जी अपनी जटाओं से गंगा जल निकालकर उनका स्नान कराते हैं। जब लोग वापिस जाते हैं, अब आप भी चलेंगे, जाते हुए वहां पर खड़े होइएगा, गंगा जल आप पर आएगा। प्रभु इन अज्ञात व्यक्तियों का स्नान खुद कराते हैं। और मैं सबसे बड़ी एक और बात कहना चाहूंगा सबसे, हमारे क्षेत्र में इंजोर कालका में नमस्कार, एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है। किसी को दुख तकलीफ होती है, पेशेंट को लेके जाना होता है, पंचकुला से गाड़ियां आती हैं, बहुत ओवर चार्जिंग करते हैं। बहुत जल्द क्या, इसी महीने 18 लाख के करीब एक गाड़ी आ रही है, उसको हम लाने जा रहे हैं। इसी महीने इस जनता के खरीदी जाएगी, वो भी हमारे क्षेत्र में चलेगी। उसका कुछ खर्चा रखेंगे नॉर्मल, वो भी सेवाएं फैसिलिटी बहुत जल्दी इसी महीने समाज को मिलने वाली है। और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। ओम शांति शांति शांति। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा या सुनते हैं, घर में आज माँ बाप की कदर नहीं। जिसके पास बाप है उसे बाप की कदर नहीं, जिसके पास माँ है उसको अपनी माँ की कदर नहीं। बच्चे विदेशों में बैठे हैं, पड़ोसियों के कंधों पे जाते हैं। आज हम सबके बीच में कैसे मेरे भाई बैठे हैं जिन्होंने को मेरी मुलाकात उनसे कोई 18 साल या 20 साल पहले हुई थी। हमारे आदरणीय कौशिक जी थे हरिद्वार में, उनके थ्रू उनसे मेरी मुलाकात हुई। अपने पापा को व्हील चेयर में लेकर कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, उन्होंने खुद शादी नहीं की। कौशिक जी ने उनसे पूछा था, भाई बेटा आपने शादी क्यों नहीं की? कहते कल को मैंने शादी कर ली, मेरी पत्नी आई, वो मेरे पापा की उतनी सेवा ना कर पाई। इतनी मन की भावना हमारे भाई प्रीत आप आइए तो इतनी इनको मैंने सेवा करते देखा है। कहीं पे भी जाना, अक्सर हम भी सारा दिन पंचकुला, मोहाली, चंडीगढ़ घूमते रहते हैं। ये मेरे भाई अपने पापा को लेकर व्हील चेयर पे गाड़ी में व्हील चेयर रखी होती, गाड़ी रखी होती, उनको वहां पे बिठाना, कभी कुमार सीट सवार हैं, कभी कहीं और घूमने जा रहे हैं, कभी गार्डन जा रहे हैं।
मतलब 24 घंटे उनके साथ रहते थे। ऐसे मेरे भाई को मेरा शत शत नमन है, ऐसे लाल को जिनकी अपनी बारे न सोचते पहले माता पिता की सेवा में रहे। मेरे बारे में आपने इतना बयान कर दिया कि मेरे पास तो एक बात भी नहीं है कहने को। और आप सबका इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे और भी जो जीवन में लोग आएंगे उनकी भी खिदमत के लिए मैं हाजिर करूँगा। शुक्रिया आप सबका। 14 साल के करीब हो गए बाबूजी की डेथ हो गई। फिर 20-22 साल पहले मिले तो 7-8 साल रहा हूं आपके साथ। ये है हमारे छोटे बड़े, और किसी ने कोई शब्द कहा नहीं हो तो ये सीम आत्माओं को साकार और निराकार रूप में जो आत्माएं हमारी इस उपस्थिति को दे रही हैं, उन सब के चरणों में करबद्ध प्रणाम। इस परम पिता ने हमें इस संसार में भेजा अपना एक उद्देश्य लेकर के कि हम मानव देही में आए हैं तो उसी प्रकार के कार्य करें। मैं आर्य वीरों को यहाँ देख रहा था, इस यज्ञ के माध्यम से सभी को एक संदेश था कुछ मंत्रों के द्वारा कि हम श्रेष्ठ बने, आर्य बने। बस एक छोटा सा संदेश, छोटी सी बेनती आप सबके चरणों में मैं करना चाहता हूँ। जिस शरीर में स्वामी जी के रूप में सेवा लगी भगवान की, वो ये कि अक्सर लोग जब कथावाचकों को मैं देखता हूँ तो कलाकार ज्यादा होंगे, संत तो शायद ही कोई मिल जाए। यहाँ मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा, मैं पहले दूर से देख रहा था कि संभावना हुई तो जाएंगे, नहीं तो नमन करके आ जाएंगे। ज्यादातर राजनीतिक लोगों को व्याकरण को छोड़ करके भी मुख्य अतिथि बना दिया जाता है। अतिथि उसको कहते हैं हमारे यहाँ आर्य लोग कि जिसकी तिथि का पता ना हो, तिथि देवो भव, जिसका अचानक कोई आए मेहमान, और अगर वो कह करके आया किसी शादी में तो वो अतिथि नहीं होते, वो मेहमान होते। हमारे का आपके बुलाए वो उनके लिए इंतजाम करो। अगर अचानक कोई हमें लायबिलिटी आ जाए, इससे मुंह ना मोड़े, तो यही एक बात है। जहां तक मैंने कथावाचकों की बात की थी, कलाकार है, बड़ी माया के विरुद्ध बात करेंगे। मेरे साथ ज्ञान चावला जी बैठे, मुझे याद एक बार वहाँ एक महात्मा जी है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, पवन जी वहाँ इंचार्ज हैं, तो पहले दिन उन्होंने कथा में कहा कि मुंह माया को छोड़ दो, गला लुटवा दिया। और अगले दिन वो आस्था चैनल वाले आए थे, कहने लगे उनको 25,000 रुपया दे दो। तो सिसोदिया जी के होटल में वो रुके थे, मुझे बुलाया। जब बराबर को कोई व्यक्ति मिल जाएगा तो फिर वो सारी बात वापिस आ गई। ठीक है, आप भी पीएचडी में, तो मैं भी पीएचडी, तो पीएचडी थोड़ी निकल रही है यहाँ तो आम संतों के बीच में हम आए हुए हैं। अक्सर लोग वो क्या कहते हैं कि मन साफ है तो गुरुद्वारे जाओ, मन साफ है तो मंदिर जाओ, मन साफ है तो हवन करो। वेदों ने कभी ऐसा नहीं कहा। वेद क्या कहते हैं? यज्ञ करो, आत्मा शुद्ध होगी। यज्ञ करो, शरीर स्वस्थ होगा। यज्ञ करो, विचार शुद्ध होंगे। बस इतना संदेश इन चंद शब्दों में आपके चरणों में रख रहा हूं कि ऐसी जगह जब आएंगे आप, आपका विचार मन स्वस्थ और साफ हो जाएगा, उसको करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि पहले ऐसे हो जाए, पहले कैसे हो जाएगा? जूता डाल के जरा में कैसे डाल लोगे आप? एक तरीका है काम का, उस तरीके को, नेचर के तरीके को कोई बदल नहीं सकता। और जिसपे हम अक्सर अफसोस जताते हैं, हम संत लोग इसको बैकुंठ उत्सव कहते हैं। जब हम कभी नए कपड़े डाल के कॉलेज जाते थे, आपको भी याद होगा, बहुत सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, तो आप दोस्त न्यू पिच करते थे, मुबारक देते थे। आज भी ईद पे, दिवाली पे, होली पे नए कपड़े डालते हैं तो लोग मुबारक देते हैं। इसलिए हम संत इसका बैकुंठ उत्सव मनाते हैं। आत्मा ने एक नया काम लिया और जो हमने कर्म किए, आखिर तो एक दिन एग्जाम होना है,
तो बस यही बेनती कि मन साफ के चक्कर में ना पड़ो, अपने आप नहीं कर सकते बिना साबुन से, ये जगह आप क्या कर देगा। ये जजमान जो बैठ के सबके लिए आहुति डाल रहे हैं, ये सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तो हम भी ठीक हो जाएंगे। आज बाबा जी ने बड़ी अच्छी शब्द कहे कि मेरा स्व अर्थ है, ये दो शब्द जोड़ते हैं, लालच नहीं, स्व अर्थ, खुद का अर्थ आ जाए। कुछ लोग आपने देखे होंगे अपना भी नुकसान कर लेंगे, दूसरे का। हमारे हरियाणा में एक कहावत है, मेरी चाहे भैंस मर जाए, इसकी दीवार गिरनी चाहिए। तो एक कहावत है स्कंद पुराण की कि एक अंधे को और लंगड़े को भगवान मिल गए, दोनों दोस्त इकट्ठा मांगते थे, दोनों को भगवान मिल गए। तो दोनों से कल्पना जानी, बोलो क्या चाहिए। नेगेटिव प्रकृति के लोग होते हैं, नकारात्मक सोच होती है। लंगड़े ने मांगा कि इसको भी लंगड़ा करना, अपने लिए नहीं मांगा क्या, और अंधे ने क्या मांगा, इसको अंधा करना। तो मेरे जैसे आप, एक पीटी सिंह वेदर जी बहुत अच्छे प्रचारक हुए, शायद आगे भी उनका नाम जानते हो। मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोला सुहागन बड़ी रान के पैरे बोले मेरे पर ये होता, वो ना बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारे बीच में आचार्य जी ने ये जगह कराया। भगवान ऐसे हमें समर्था दे, ऐसे वीर पुरुष और समाज में पैदा हो और यजमान बने, उनके लिए विवेकता हो। इन्हीं आशीर्वाद के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे साथ सभी ओम का उच्चारण करें और इस परम पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आर्य बना दो, श्रेष्ठ बना दो। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु का संबोधन करें। हरि ओम। बहुत अच्छे बोल कर गए हैं हमारे कमल जी, बहुत ही अच्छा बोल के गए हैं। और उन्हीं के कुछ बातों द्वारा मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूँ कि आपने भोग क्रिया जिसको कहते हैं कि 11वें दिन या 13वें दिन होती है, मेरे ख्याल आज तक आपने उसमें कभी ताली बजती नहीं देखी हो। बता दो कभी देखी है किसी ने ताली बजते? पर अभी एक क्रिया ऐसी थी 2 दिन पहले जिसमें के सब लोगों ने तालियां बजाई, इतनी तालियां बजाई कि कोई हिसाब नहीं। उसका कारण मैं आपको बताता हूं कि जैसे अमन जी अभी कह रहे थे ना कि कई चीजों की जरूरत है समाज में कहने की, पर लोग नहीं कहते, डरते हैं। पर नहीं, डरना नहीं चाहिए, कहना चाहिए, अपने दिल की आवाज जरूर कहनी चाहिए। क्योंकि उसे अगर किसी का भला होता है तो वो जरूर कहो, नुकसान होता है तो ना कहो। उसमें क्या था कि जो विद्वान बैठे थे बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे गरुड़ पुराण की जो कथा, लड़का ना हो जब तक उसका लड़का नहीं सुनेगा और नहीं घर में कराएगा, उसका मोक्ष नहीं हो सकेगा। तो ये बात मेरे को अच्छी नहीं लगी। मैंने उसको वही रोक दिया कि मैंने कहा भैया जी इस बात को रोक दो, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, आप दूसरी तरफ चले जाओ। बीच में ही मतलब खैर वो समझ गया मेरी बात को, वो दूसरी तरफ चला गया। तो जब खत्म हुआ तो मैंने वहां पर खड़े होकर कहा कि भाई देखो एक चीज है, मोक्ष जो है जरूरी नहीं है कि बेटा हो और तभी होगा। मोक्ष जो है इंसान अपना जीते जी करा के जाता है। जैसे पावा जी है और लोग बहुत हैं जो कि अच्छा कार्य करते हैं, उनको मोक्ष जीते जी मिल जाता है। मरने के बाद कोई मोक्ष नहीं है, मरने के बाद सिर्फ मिट्टी है और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं उनको कही कि एक लड़के के चक्कर में आप गर्भ में इतनी लड़कियों की हत्या करते हैं, और ये कराने वाला कौन है? ये मंच पे बैठे। मैं कि ये अगर ये बात ना कहें तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैं अपनी बेटी को मारूं। और मातृशक्ति एक ऐसी है, लेडी बहुत बैठी थी, मैं कह आपको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हर बात को सीधे तौर पे ना लो, उसको जाके रात को घर पे आधा घंटा सोचो कि क्या ये ठीक है या गलत है। क्योंकि माता का काम है पहले सोचना
कि मैं पहले तो समझो कि 2 बच्चे तीसरे के बारे में सोचे ही ना, क्योंकि ये भगवान का फल है, वो चाहे बेटी दे चाहे बेटा दे। आज मेरे पास 2 बेटियां हैं और हिंदुस्तान में मेरे से खुश नसीब कोई आदमी नहीं है कि मेरे को कोई नहीं पूछता, कोई बात नहीं कहता। वो कहते कि पापा ये बताओ कि आपको पैसे कितने चाहिए, आपने काम नहीं अब करना, काम आपने सारी उम्र कर लिया, अब तो दान वाली बात करो। और अभी भी ये देख लो कि मैंने 1 लफ्ज कहा, मेरी बेटी ने कहा कि 5,000 रुपये पापा वहां दे दो, अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो और भी दे देना। और कई जगह और भी, कहीं हमारी विवेकानंद सोसाइटी है, पूछो 11,000 भेज देते हैं, कभी कहते हैं कि 50,000 दे लो, मतलब कोई ऐसी नहीं। क्यों कि बेटियां कम नहीं आती बेटों से, बेटा होना चाहिए, पर वो अगर भगवान पहले दे दे तो ठीक है। ये नहीं है कि एक बेटे के लिए आप 5 लड़कियों को मार दो तो उस बेटे का क्या फायदा। तो इस करके मैं प्रार्थना करता हूँ हर को कि भाई ऐसा कार्य कहीं भी अगर कोई कह रहा हो तो उसको कृपया हाथ जोड़ के समझाने की कोशिश करो कि आगे ऐसा ना कहे। और उन्होंने फिर जो मंच पर बैठे थे संत, उन्होंने मेरा नंबर लिया और कहते चाचा जी आगे से जो आप बोल रहे हो यही बोला करेंगे और नहीं बोला करेंगे, कि हमें भी इसके बारे में नहीं पता था। मैं कहती ठीक है, लिखा हुआ होता है, पर समय अनुसार जो है ना हमें अपने आप को बदलना पड़ता है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। दिन है आज, विसाखी का पर्व है, नवरात्र चल रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस शुभ दिन जो यज्ञ का आयोजन किया गया है यह भी बहुत शुभ है, मैं इसकी भी सबको बधाई देता हूँ। 5 दिन पहले विक्रमी संवत 2081 का प्रारंभ हुआ था, सबको नव वर्ष की भी बहुत बहुत बधाई। हित चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 16 साल से ये काम कर रहा है। अज्ञात जो शव होते हैं उनका दाह संस्कार करना, उनका क्रियाक्रम करना और उसके बाद में उनकी जो अस्थियां हैं, जो उनके फूल हैं, वो लेकर के हरिद्वार लेकर के जाना। मैं हित चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्यों को और विशेषकर हितेश जी को तो नमन करता हूं कि जो इतना नेक काम इतने सालों से कर रहे हैं और बिना किसी अपने व्यक्तिगत इच्छा के ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं। मेरा इनसे पहली मुलाकात मेरी आज से 5 साल पहले हुई थी। इसके अलावा जो एक और बहुत नेक काम कर रहे हैं हितेश जी, शायद सबको पता ही होगा, नेत्रदान का। ऐसे ही नेत्रदान के कार्यक्रम में मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी, यही पिंजौर की बात है, मैं पिंजौर में ही आया हुआ था, 5 साल पहले की बात है। तो तब मुझे पता लगा कि ये समाज सेवा के बहुत काम कर रहे हैं और तब से मैं इनके साथ ही जुड़ा हुआ हूँ। कई संस्थाओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, लायंस क्लब चंडीगढ़ सेंट्रल, भारत विकास परिषद, सेवा भारती। पर जब इनको मैं देखता हूँ तो मेरे हाथ जुड़ जाते हैं दोनों। मैं नमन करता हूँ कि जितना काम ये कर रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, हम कर भी नहीं सकते। जो काम ये कर रहे हैं शायद हम कर भी ना पाए। थोड़ी देर पहले आचार्य जी ने कहा था कि हम पुष्प से इनको आशीर्वाद देंगे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो हमारा आशीर्वाद क्या, प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, रहता है। मैं सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं कि जो ये काम कर रहे हैं। मेरा प्रणाम, मेरा साधुवाद, सभी का आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं पवन शर्मा, विवेकानंद मानव सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं हितेश पवार जी से 2018 में जुड़ा। मुझे पता लगा कि हितेश पवार जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगा। और उनके साथ 2018 में मेरा पहली बार मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने मैंने कहा बाबा जब मुझे फोन करो मैं आप पहुंचूंगा। और मैं कोशिश ये की लॉकडाउन कोरोना टाइम में शायद थोड़ा सा मिस किया होगा मैंने। उसके बाद जब भी ये बुलाते हैं तो मैं पहुंच जाता हूँ और ये अपना बहुत अच्छा लगता है कि जिनके साथ जुड़ के काम करना। और पीछे हम हरिद्वार भी गए थे, तब मैं बाबा जी कहा था मुझे साथ लेके चलो, और कल पे हम जो जा रहे हैं तो उनके साथ मैं जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो बाबा जी काम कर रहे हैं निष्काम, तो इनके साथ मैं हर दम रहूंगा जब तक जिंदगी है मेरी। अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आप शांति शांति
वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।